क्वेश्चन नंबर 51 में एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जिसमें ABC 3 पार्टनर हैं जिसका रेशियो 1:1:1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों का कैपिटल 30,000, 30,000 और 30,000 है। क्रेडिटर 60,000 रुपया है। फिक्स एसेट्स आपका दिखाई दे रहा है 1,00,000 रुपये का है। करेंट एसेट्स 40,000 का है। कैश 10,000 का है और दोनों साइड का टोटल 1,50,000 है। क्वेश्चन में बोला है कि एसेट्स जो रियलाइज हुआ है वो 10% कम पे रियलाइज हुआ है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 500 रुपये का दिया हुआ है और क्रेडिटर से फुल अमाउंट पेमेंट करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपये का दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी 500 रुपये हमको देना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए फिर एक रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों को बनाना है, उसे कैसे बनाएंगे आइए बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। किसी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, बिल्कुल लेजर की तरह बनता है। इसका फॉर्मेट लेजर के जैसा ही होता है, पार्टिकुलर अमाउंट इस तरह का बना लेना फॉर्मेट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, एसेट्स को रियलाइज़ करना है तो एसेट्स का लिस्ट आपको लेफ्ट साइड में बनाना है। जैसे फिक्स एसेट्स आपका 1,00,000 रुपये है, यहाँ पर 1,00,000 रुपये हमको दिखा देना है। और उसी तरह से करंट एसेट्स आपका 40,000 है। करंट एसेट्स का लिस्ट यहाँ बना लीजिए आप, 40,000 रुपये दिखा दीजिए। अब एसेट्स का लिस्ट आपका बन गया, इसका जो रियलाइज होगा दाएं साइड होगा। अब इधर क्रेडिटर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में 60,000 का है, इसका लिस्ट बनाएंगे हम दाएं साइड और इसका पेमेंट लेफ्ट साइड में करेंगे। तो क्रेडिटर मेरा 60,000 रुपये का है, इधर में हम लिख दिए। अब देखिए एसेट्स का जो भी रिकवरी होगा वो राइट साइड में बाई लिख करके, अब देखिए यहाँ पर आपका फिक्स एसेट्स कितने का था, 1,00,000 रुपये का फिक्स एसेट्स है, उसमें 10% कम वसूली हुआ है। तो 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। 1,00,000 में 10,000 आप माइनस कर लीजिए, तो इसका मतलब फिक्स एसेट्स आपका 90,000 रुपये का वसूली हुआ है। उसी तरह करेंट एसेट्स 40,000 का है, 10% माइनस कीजिए 4,000, तो 40,000 में 4,000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36,000। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों एसेट्स मिला करके टोटल प्लस कीजिए 1,26,000 रुपये का वसूली आपका एसेट्स से हुआ। तो एसेट्स का वसूली हो गया। अब लायबिलिटीज का पेमेंट जो 60,000 का क्रेडिटर है उसको लेफ्ट साइड में कैश अकाउंट लिख करके या बैंक अकाउंट लिख करके अंडरलाइन कीजिए और क्रेडिटर का पेमेंट 60,000 है, फुल पेमेंट किया गया। तो क्रेडिटर अकाउंट लिख करके 60,000 का पेमेंट दे दीजिए आप इसको। जितना भी पेमेंट है इसी के साथ कर दीजिए। तो आप क्वेश्चन में देखिए एक जगह और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ही 500 देना है, इसको भी दे दीजिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। क्रेडिटर के साथ 500 का ये भी हो गया। और एक एक्सपेंसेस भी आपका देना था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 वो भी था, इसको भी आप दिखा दीजिए। सबको जोड़ के टोटल 61,000 का पेमेंट आप कर रहे हैं। तो पेमेंट आप कर दिए। अब दोनों साइड का टोटल देखिए किधर का बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि डेबिट का टोटल आपका ज़्यादा बढ़ा रहा है। आप देख लीजिए डेबिट का टोटल में एसेट्स का 1,00,000 और 40,000 और 61,000 इसको जोड़ दिए तो यहाँ पर 2,01,000 आ रहा है। यही टोटल को आपको दूसरे साइड भी लिख लेना है और इसको माइनस करके आप देखिएगा ना तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,86,000 आ रहा है। तो 1,86,000 आ रहा है, 2,01,000 में 1,86,000 आप माइनस करिएगा तो 15,000 रुपये बचेगा। अब 15,000 रुपये जो बचा ना, ये 15,000 लॉस हो गया क्योंकि डेबिट बढ़ा है। अब इसको तीनों पार्टनर में बराबर बराबर बांट दीजिए। लिखिएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट A, B और C। तो इसको 3 से भागा दे दीजिएगा तो 5,000 5,000 5,000 तीनों का बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन और ज़्यादा बनाने बोलता तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनता, परंतु क्वेश्चन इतना ही है इसलिए यह कंप्लीट हो गया।